हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉडमास। असल में इस चैप्टर का नाम वैसे बॉडमास तो नहीं है, इस चैप्टर का नाम होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जो कि हमारा क्लास 4th या 5th में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये क्लास 10 तक हमारे साथ रहता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कभी ना कभी, अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर यूट्यूब ही चलाते होंगे, तो वहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उस क्वेश्चन के अंदर प्लस भी लिखा है, माइनस भी लिखा है, ऑफ भी लिखा है, डिवाइड भी है, मतलब सारे के सारे साइंस वहाँ पे दे रखे हैं और आपसे आंसर निकालने के लिए कह रखा है। तो आप अपना आंसर निकालते भी हैं, लेकिन आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, जो तरीका आपका गलत होता है। ठीक है, वैसे बहुत से बच्चों को ये टॉपिक आता भी है, लेकिन मैंने बहुत से बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिनको इस टॉपिक के अंदर दिक्कतें होती हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, तो आप आज के बाद इस टॉपिक के अंदर गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, असल में बॉडमास नहीं होता है, वो होता है वी बॉडमास। मैंने यहाँ पे इनकी डेफिनेशन लिख के रखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वी मतलब होता है विनिक्यूलम, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन और एस माने सब्ट्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये वी तो कभी नहीं पढ़ा, ये वी क्या होता है? तो पहले समझते हैं कि ये वी क्या है। देखो बच्चों, वी मतलब क्या होता है? सपोज कोई नंबर मैंने यहाँ पे लिखा कि एक नंबर लिखा है 2.3 और यहाँ पे लिखा है 2 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो विनिक्यूलम को बार ही बोलते हैं। अब इस बार का मतलब क्या होता है, समझते हैं क्या है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे मैंने यहाँ पे 3 और 2 इन दोनों के ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे फिर 3 2, फिर से 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2, फिर 3 2, मतलब ये नंबर इस तरह से चल रहा होगा और नंबर कभी खत्म नहीं हो रहा होगा। इसी को बोलते हैं विनिक्यूलम, इसी को बोलते हैं बार। ठीक है, ये आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, सिंगल टर्म के ऊपर भी आ सकता है बार, और यहाँ पे कई बार आपके पास इतने बड़े नंबरों के ऊपर भी बार आ सकता है। ठीक है, पर ये असल में आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। अगर आप लोग कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको ये बार देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप फिलहाल क्लास 9th और क्लास 10th की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप इन कैलकुलेशन को पढ़ने की सोच रहे हैं, तो आपको ये बार वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयर चांस है अगर आपको मिलता भी है तो, क्योंकि वैसे मैंने आज तक कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सिर्फ यहाँ पर बॉडमास। हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिर्फ बॉडमास। मतलब कि हमको ये बी जो है, ये बी नहीं पढ़ना है, ये बी जो है ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ यहाँ पर बॉडमास। तो मैं इस वी को यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये देखने के लिए ना मिले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ेंगे बॉडमास क्या होता है। तो यहाँ बी मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट, ओ मतलब क्या हुआ? ऑफ, डी मतलब क्या हुआ? डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बस इनके नाम जो है ये याद कर ले। क्वेश्चन करने आप आने वाले 2 क्वेश्चन में ही सीख जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको ये पढ़ना आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इसको पढ़ें, 2-3 बार लिखें, आपको याद ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बॉडमास, पहले लिखेंगे बॉडमास। अब देखो यहाँ बी मतलब क्या है? ब्रैकेट, कि यहाँ पे कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है। हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट होता है ये वाला, एक ब्रैकेट होता है ये कर्ली ब्रैकेट, और एक होता है ये बड़ा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये इस तरह का कोई ब्रैकेट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, मतलब कि हम ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। कि यहाँ पे कहीं ओ लिखा है, ओ मतलब क्या होता है? ओ मतलब होता है ऑफ, और ऑफ बच्चों कुछ नहीं होता है, ऑफ भी क्या होता है? एक तरह का मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं डिवाइड है? हाँ, यहाँ पे डिवाइड है। डिवाइड कहाँ पर है? डिवाइड आपका यहाँ पर है। मतलब कि हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे सीक्वेंस को देखते हुए चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। मतलब कि जो पहले आ रहा होगा बॉडमास के अंदर, उसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर बी नहीं था, यहाँ पर ओ नहीं था, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पहले डी सॉल्व होगा। मतलब आप क्या करेंगे? इस 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी क्वेश्चन को आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा। इंटू 3 प्लस 6 माइनस 2। अब यहाँ पे ये अपॉन में आ गया, तो इसको आप सॉल्व कर दिए, कितना कट जाएगा? ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3 प्लस 6 माइनस 2। अब आपने डिवाइड को सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी है? एम, कहीं मल्टीप्लाई लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई कहाँ पे लिखा है? मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है, तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 15 3 जार 45। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करा, तो ये ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब बाद में हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब किसकी बारी है? अब एडिशन है। एडिशन लिखा हुआ है, तो कहाँ पे लिखा है एडिशन? ये लिखा है एडिशन। सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 51, और करना है माइनस का 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर? ये आ जाएगा 49। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे
क्वेश्चन इस तरह से आ गया है, यहाँ मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे ऑफ भी लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, हम उतारेंगे पहले बॉड मास। क्या हमको यहाँ पे कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? ब्रैकेट यहाँ पे कहीं नहीं है, मतलब कि हम ब्रैकेट को काट देंगे। क्या हमको यहाँ पे ओ दिख रहा है? ओ मतलब क्या है? ओ मतलब ऑफ है, और ऑफ मतलब क्या होता है? सिर्फ मल्टीप्लाई ही होता है। बस ऑफ का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई इस वाले मल्टीप्लाई से पहले होगा। कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा है तो पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद वो सॉल्व होगा। तो भाई ऑफ लिखा है, ऑफ कहाँ पे लिखा है? ऑफ यहाँ पे लिखा है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप अपने आप सॉल्व कर रहे होते ना, तो आप इस 8 से 16 को डिवाइड कर देते, आप ये काम करते, जो कि हमारा आंसर गलत निकल के आता। तो हमें क्या करना है? पहले हमें करना है इसको सॉल्व, 8 ऑफ 2 को। तो ये 16 तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड भी ऐसे ही रहेगा। हमने सॉल्व करा है इसको, तो ये हो जाएगा 8 ऑफ 2, मतलब क्या हुआ? इसका मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 8 2 जार 16। अब बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा, सेम उतर जाएगा ऐसे कैसे ही, प्लस का 3 इंटू 6 माइनस 2। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे ऑफ को सॉल्व कर दिया। अब हमारा पास है डिवाइड। क्या कहीं पे डिवाइड लिखा हुआ है? हाँ, डिवाइड कहाँ पे लिखा है? डिवाइड तो यहाँ पे लिखा है, तो डिवाइड को सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 16 अपॉन में 16 प्लस में 3 इंटू 6 माइनस 2। क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं करा, तो ये ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। हमको पता है ये 16 काट देगा, 16 को 1 बार में काट देगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में 3 इंटू 6 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ हमको पता है भाई, हमने डिवाइड भी सॉल्व कर दिया। अब कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाई कहाँ पे लिखा है? मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1 ऐसा कैसे ही रहेगा, ये प्लस ऐसा कैसे ही रहेगा, 6 से कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और साथ में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी सॉल्व कर दिया। अब किसकी बारी है? ऐड की बारी है। ऐड कहाँ पे लिखा है? देखो यहाँ पे ये इस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, मतलब कि 1 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब यहाँ पे प्लस लिखा है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है? वहाँ पे प्लस लिखा है। इस 18 के सामने क्या लिखा है? इस 18 के सामने भी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और इस 2 के सामने लिखा है माइनस। तो हमको पहले प्लस वाले सॉल्व कर देना है, उसके बाद माइनस वाले सॉल्व आराम से कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18 वाले कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19, और साथ में लिखा है माइनस का 2। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस बार मैंने आपको यहाँ पर ब्रैकेट भी दिए हैं, तो ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले काम है बॉड मास को लिखना। यहाँ पर ब्रैकेट है, हाँ ब्रैकेट है। कहाँ पर है ब्रैकेट? ब्रैकेट यहाँ पर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 + 3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। और बाकी क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, तो बाकी क्वेश्चन सेम ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बी को सॉल्व कर दिया। अब हमारा क्या है? ऑफ लिखा है कहीं पे? हाँ ऑफ लिखा है, ऑफ यहाँ पे लिखा है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 5 6 जार 30। और यहाँ पे बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा है, तो ये सेम ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑफ को भी सॉल्व कर दिया। अब बारी है डिवाइड की। डिवाइड है यहाँ पे? हाँ डिवाइड है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 प्लस में 5 माइनस 3। ये 2 काटेगा इसको कितनी बार में? ये काट देगा इसको 15 बार में। अब जो बचा है उसको लिख लो, तो हो जाएगा 15 प्लस 5 माइनस का 3। मतलब कि हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बारी आ गई एडिशन की। तो एडिशन में यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या लगा होगा? यहाँ प्लस लगा होगा। तो मतलब ये आपका प्लस का हो गया, ये आपका प्लस का हो गया, और ये आपका माइनस का हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, और ये आ जाएगा माइनस का 3। आंसर कितना आ जाएगा निकल के? 17। आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 17 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन के अंदर फिर दोबारा से हम लोग यहाँ लिखेंगे बॉड मास। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया तो आप बहुत ही रेयर चांस है कि आप इसके अंदर गलती करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और बहुत से बच्चे मैंने देखे भी हैं जिनको ये पता नहीं होता है और वो गलतियां करते हैं इसके अंदर। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसको अब सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। तो सॉल्व कर देंगे। 18 4 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 22। बाकी इसमें पूरे में कोई चेंज नहीं करा, तो ये ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा। 11 ऑफ 2 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2। जब सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ बी सॉल्व कर दिया। कहीं पे ऑफ लिखा है, ऑफ कहाँ पे लिखा है? ऑफ वही हमारा यहाँ पे लिखा है। तो ये 22 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड ऐसे ही रहेगा। 11 ऑफ 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। और बाकी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करा, तो ये सेम उतर जाएगा ऐसा का ऐसे ही, प्लस में 6 इंटू 3 माइनस 2। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑफ सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ बी सॉल्व कर दिया, हमने यहाँ पे अब सॉल्व करना है डिवाइड। डिवाइड कहाँ पे लिखा है? डिवाइड यहाँ पे लिखा है। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 22 प्लस में 6 इंटू 3 माइनस 2। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करा है। तो ये काटेगा इसको 22,
1 टाइप्स में काट देगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 6 इंटू 3 माइनस 2। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई कहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 6 3 जार 18 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 19 माइनस 2। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा निकल के 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। काम क्या है सबसे पहले उतारना है बॉड मास, फिर देखना है कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट तो कहीं नहीं लगा हुआ है, मतलब कि बी की जरूरत नहीं है। कहीं पे हमको ऑफ दिख रहा है, हाँ ऑफ दिख रहा है, तो ऑफ को पहले सॉल्व कर देंगे, मतलब कि इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 18 3 सा कितना होता है, ये होता है 54। बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने ऑफ को सॉल्व कर दिया। अब आई बारी डिवाइड की, डिवाइड कहाँ पे लगा है, डिवाइड यहाँ पे लगा है। ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 18 इंटू में 5 प्लस में 6 माइनस का 3। क्यों, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं करा है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा एज इट इज। ठीक है, ये काटेगा इसको 18 3 सा 54, कितना काटेगा 18 3 सा 54, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 3। अब देखते हैं मल्टीप्लाई कहाँ पे लिखा है, मल्टीप्लाई लिखा है भाई हमारा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 5 3 सा 15 प्लस में 6 माइनस 3। बाकी अब प्लस करना तो आपको आ ही गया होगा। इस नंबर का ये कुछ नहीं लिखा है, मतलब क्या लिखा है यहाँ प्लस लिखा है, मतलब कि ये आपका प्लस का हो गया, ये 6 आपका प्लस का हो गया, और ये 3 आपका माइनस का हो गया। ये हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 माइनस 3। आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 19 नहीं 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 18 आपका आंसर आ जाएगा। 18 19 20 21। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे और कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी लोग भी आपके आंसर को देख सकें। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।